हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नई सुबह के साथ एक और नई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और पहले मैं ना बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो वही सब चीज़ें ना सोचती रहती थी। और कोई मुझसे मोटा कह देता था या फिर कोई मुझे लेकर कुछ कह देता था, तो मैं वही सब चीज़ें ना पूरे पूरे दिन सोचती रहती थी। लेकिन अब मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया है और आप सब लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए और जैसे अपनी लाइफ को जीना है बिल्कुल वैसे ही जिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी लाइफ को ना जैसे एंजॉय करना है, जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जियो अपनी लाइफ को। और हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, मोटिवेट रहो और अपने लाइफ के उद्देश्य को ज़रूर हासिल करो। तो जैसे मैंने अपनी लाइफ के उद्देश्य को हासिल किया, अपना इतना वेट कम किया, वैसे आप सब लोग भी करो। तो सुबह के दिन की शुरुआत मैंने की सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि था आज धनिया वाटर। उसके बाद हनु स्कूल जा रहा था क्योंकि ये मंडे का ब्लॉग है और मेरा होता है फास्ट। तो मैं बना रही थी हनु के लिए। आज मैंने कुछ भी ना लंच में नहीं बनाया क्योंकि भाई मेरा और इनका दोनों का फास्ट होता है। फिर वो लंच ना कभी कभी बचा के लाता है, तो मैंने उसको आज रख दिया था जैम और ब्रेड। वो ब्रेड उसका फेवरेट है तो वो कभी भी नहीं छोड़ के लाता है लंच में। और फिर मैंने पिया था अपना धनिया वाटर सिप सिप करके अच्छे से गरम गरम। और ये जो धनिया वाटर था इसको पीने के बाद हनु को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा करने से पहले सर में लगा लेते हैं दही, क्योंकि मुझको सर धोना था और मैं ऑयलिंग करना ना भूल गई थी एक रात पहले। तो मैंने अपने सर में दही लगा लिया, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों को नरिशमेंट देता है और कंडीशनिंग भी देता है। और फिर ये दही लगाने के बाद मैंने किया घर की सफाई, झाड़ू पोछा, जो कि हम औरतों का है जन्म सिद्ध अधिकार। भाई जब से ना बड़े होते हैं थोड़े से, तब से झाड़ू पोछा ही करते आ रहे हैं, कभी मम्मी पापा के घर में और अब अपने घर में। तो कोई नहीं भाई, घर तो वैसे भी हमको ना साफ़ रखना चाहिए। तो मैं मजाक कर रही थी जन्म सिद्ध अधिकार वाला। इससे भाई बहुत ज़्यादा ना वेट लॉस में भी मदद मिलती है, काफ़ी सारी कैलोरी बर्न हो जाती है, क्योंकि ये भी ना एक तरीके का वर्कआउट ही हो जाता है झाड़ू और पोछा, अगर आप अपने हाथ से करते हो। और अगर आपके यहाँ पे मेड लग रही है, फिर काम वाली बाई लग रही है, तो अलग बात है। और फिर उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए और अब मैं नहा कर आ चुकी थी। सर धो लिया था, व्रत था ना, दही लगाया था, दिखाया था ना आप सबको। उसके बाद मैंने की थी ना अपने घर की पूजा। मेरे इष्ट देव भगवान शिव की आराध्य जो है मेरे, जिनके लिए मैं ये व्रत रखती आ रही हूँ। मैं और मेरे पतिदेव जो हैं वो पिछले 15 साल से एक साथ व्रत रखते आ रहे हैं। तो पूजा करने के बाद मुझको जाना था मंदिर, तो मैंने प्लेट लगा ली थी मंदिर की। पतिदेव नीचे वेट कर रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि ना मंदिर में क्या क्या ले जाती हूँ, फिर सब कुछ चढ़ा के आके वापस आके मिलती हूँ आपसे। तो मंदिर की थाली में ये सब कुछ मैं लगा लेती हूँ और जो बेल पत्री है वो मैं मंदिर से ही ले लेती हूँ। तो मैं पूजा करके आ गई थी। पतिदेव नीचे जब तक लीवर को ना काम समझा रहे थे, तब तक अब मैं उनके लिए बनाऊँगी चाय। और जितनी देर में हम सब लोग मंदिर से होकर आए थे उतनी देर में दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेकर। तो सबसे पहले मैंने ना दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वैसे तो गर्मी आ गई है लेकिन भाई यहाँ पे ना 2 दिन से बारिश चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। और तो लेकिन फिर भी मैंने दूध बॉयल करने रखा और फिर उसके बाद चाय बनाने के लिए रख दी थी। और आप सब लोगों को पता ही है कि मैं पीती हूँ शुगर फ्री चाय, यानी कि बिना चीनी के फीकी चाय। और पतिदेव को मैंने मीठी चाय बना दी थी। हम दोनों का ही व्रत होता है और हम दोनों ना सुबह के नाश्ते में कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। और दोपहर के लंच में हम कुछ भी फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी जूसेस वगैरह, लस्सी वगैरह, ये सब चीज़ें ले लेते हैं। और एक टाइम ही हम लोग खाना खाते हैं, वो भी सेंधी नमक का, लेकिन हम लोग अन्न खा लेते हैं क्योंकि ये मंडे का फास्ट है और आप सब लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। उसके बाद ना मुझको जाना था सामने हमारे घर पे ना अम्मा जी जो हैं उन्होंने एकादशी के व्रत का उद्यापन किया है। तो आज और कल का 2 दिन का फंक्शन था। तो आज मेरे को जाना था सुबह और व्रत था, तो खाना पीना तो नहीं खाता, लेकिन मुझे वहाँ के कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद कल तो सबको जाना ही है, लेकिन ये व्रत है, ये जो ब्लॉग है ये है मंडे का, तो मैं मंडे का ही दिखाऊंगी आप सब लोगों को। और उसके बाद ना मैंने घर के जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए थे, कपड़े भी धो लिए थे और भी जो भी काम मेरे बचे थे वो सब के सब निपटा लिए थे। और मैं रास्ते से तोड़ कर लाई थी मीठे नीम के पत्ते। कड़ी पत्ते का पेड़ है और ये कड़ी पत्ता मैं तोड़ लाती हूँ और फिर सुबह खाली पेट ना मैं भी खाती हूँ और हनु को भी खिलाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, इसमें आयरन भी होता है, खून को भी बढ़ाता है। और ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को, बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को, सबको ठीक करता है। ये मेरी पूजा की थाली है तो थोड़ी गंदी हो रही है, मैं इसी में रास्ते में से ही ना तोड़ रही हूँ। तो पतिदेव और मेरा दोनों का व्रत है। ये है पतिदेव की चाय शुगर वाली और ये है मेरी फीकी चाय बिना शुगर की। और दूध भी उबल चुका है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब।
उम्मीद करती हूँ जो आपने अब तक का ब्लॉग देखा वो आपको पसंद आया होगा। और आज है मंडे, यानी कि मेरा फेवरेट डे, मेरे आराध्य भोलेनाथ का दिन है आज। और मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैंने अपने जीवन में उनके बहुत सारे चमत्कार देखे हैं और उन्हीं के मोटिवेशन से मैं अब तक अपना इतना वेट लॉस कर पाई हूँ। हमारे जीवन में ना एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने अपने जीवन में 2 ही गुरु माने हैं। एक तो लाइफ है जो बहुत सारी चीज़ों को सिखाती रहती है, हमको अच्छा बुरा सब कुछ दिखाती है, और दूसरा है मेरे महादेव। सामने फ़ोटो लग रही है उनकी, तो देख रही हूँ मैं उनको। मेरे घर में जगह जगह उनकी फ़ोटोज़ हैं। मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं दिल की गहराइयों से कितना ज़्यादा मानती हूँ उनको, और अभी से नहीं, शुरू से मानती हूँ। बहुत साल हो गए मतलब मेरे को, जब मैंने शिव जी की पूजा करनी शुरू की थी, आई होप 16 साल हो चुके हैं शायद। और मैंने, मेरे पतिदेव ने एक साथ ही मतलब पतिदेव तो करते थे भोलेनाथ की पूजा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब किसी एक भगवान को मानती हूँ। मैं पहले गायत्री माँ की पूजा ज़्यादा करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऊपर रेंट पे ना मतलब एक आंटी जी रहती थी, वो गायत्री हवन वगैरह करती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझ पर उनका प्रभाव था बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे बातें बताती थी उस हिसाब से ना मैं गायत्री माँ की पूजा करती थी। लेकिन उसके बाद जब मेरे जीवन में इन्होंने प्रवेश किया तो मैं भी भोलेनाथ की भक्त बन गई। और आज मेरा और उनका रिश्ता ऐसा है, मेरा और मेरे आराध्य भोलेनाथ का, पतिदेव से तो है ही मेरा रिश्ता बहुत अच्छा, लेकिन मेरे भोलेनाथ से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, दिल की गहराइयों से है। और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कैसे मुझसे बात करते हैं, कैसे मतलब मेरा साथ देते हैं। जब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो बस आज का टॉपिक तो ये था कि मैं आप सब लोगों को ना बताना चाहती थी कि जो लोग ना 32 बार नहीं कर पा रहे, ठीक है, 32 बार का जो फॉर्मूला है ना, मुझे लगता है कि वो ना वेट लॉस करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला है, जिसको कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। और आपको कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई डाइट प्लान है ही नहीं जो घर में आप सबके लिए बना रहे हो। क्योंकि हम जो लेडीज़ लोग होते हैं ना, हम लोगों के साथ क्या होता है, मैं आपको अपनी दिल की बात बता रही हूँ, तो समझना इस चीज़ को। क्योंकि देखो मेरे ब्लॉग्स हैं तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी बातें ही आप सब लोगों से ना शेयर करूँगी। और आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे, तो आप लोगों को पता होगा मैं कुछ भी ना ऐसा फेक नहीं दिखाती, और जितना दिखा सकती हूँ उतना आप सब लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, ठीक है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, देखो आप अपने लिए कोई अलग से डाइट प्लान फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए बनाते हो कुछ ना कुछ, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, अलग अलग डिमांड्स होती हैं, और सबके लिए अलग अलग बनाते बनाते ना अपने लिए कुछ अलग से बनाने का मन ही नहीं होता। हम थक जाते हैं पूरे दिन काम करते करते, बच्चों को संभालना, घर के सारे लोगों को संभालना, घर के सारे काम, मेरे घर पे कोई मेड भी नहीं है तो सारे काम मुझको ही करने होते हैं। साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर का, और ओपन है हमारा घर जगह जगह से, तो डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है, तो बहुत क्लियरिंग का, डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थक जाते हैं, अपने लिए अलग से डाइट प्लान नहीं बना सकते। और एक प्रॉब्लम और होती है कि जैसे हमने कुछ बनाया, ठीक है, तो वो बच गया, तो घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो लोग बच्चा कुच्चा नहीं खाते, है ना। आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा ना, अगर आप में से जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों के यहाँ पे ये होता है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे क्या होता है ऐसा। पर मेरे यहाँ तो यही होता है, ठीक है। घर के जो भी जेंट्स लोग होते हैं वो दोबारा उस चीज़ को खाना नहीं चाहते। बच्चों के होते हैं नक्शे, ठीक है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको डाइजेस्ट नहीं होगा दोबारा वही चीज़, तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ भी चीज़ जो बच जाती हैं, जो नहीं यूज़ हो पाई, तो खाना तो आपको भी उसको पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसे फेंक तो नहीं दोगे। लेकिन 32 बार फॉर्मूले के साथ एक चीज़ को याद रखना कि घर का बना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करना। अगर आप वर्किंग हो, जॉब वगैरह करते हो, घर से बाहर रहते हो, तो कोशिश करो कि घर से खाना बनाकर ही ले जाओ। बाहर का जंक फूड मत खाना, उसमें अच्छे टाइप का एक तो ऑयल यूज़ नहीं होता, दूसरा उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। घर का बना हुआ जो खाना होता है वो शुद्ध होता है, अच्छे सरसों के तेल में, देसी घी में खाने को बनाओ, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है, सफाई से बनाया हुआ होता है। दूसरा जो हमारा इंडियन फूड होता है ना घर का बना हुआ, उसमें कैलोरी बहुत कम होती है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो पहली बात तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 32 बार फॉर्मूले को ज़रूर फॉलो करो। और 32 बार फॉर्मूला क्या है ये आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है कि 32 बार फॉर्मूला आखिर है क्या,
उसे जाकर ज़रूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 32 बार फॉर्मूला आखिर है क्या। और 32 बार, दूसरी बात ये है कि 32 बार फॉर्मूले को फॉलो करने से कोई डाइट प्लान आपको फॉलो नहीं करना, ठीक है। जो कुछ भी घर का बचा कुचा है, जो आप सबके लिए बना रहे हो, आप सब कुछ खा सकते हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी डाइट प्लान ना फॉलो नहीं किया, बस अपनी कुछ आदतों को बदला है। जैसे चाय पीना कम किया है, चाय और दूध जो है वो विदाउट शुगर के पीना शुरू किया है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना ज़्यादा शुरू किया है। बाकी जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं वही सब कुछ बनाती हूँ अपने लिए, वही दाल रोटी वही सब्जी। लेकिन रोटी का क्या है, मैं कभी कभी तो गेहूं की खा लेती हूँ जो मैं सबके लिए बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा रोटी वगैरह भी बन जाती हैं, ठीक है। तो उनको आप क्या करोगे, तो मैं वो भी खा लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं गेहूं की रोटी में वेजिटेबल्स को मिक्स करके अपनी मिक्स वेजिटेबल वाली रोटी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ठंड वगैरह आ जाती है तो मैं बाजरे की मक्के की रोटी खाती हूँ। तो अनाज को भी बदल बदल के आप खा सकते हो, है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना 32 बार का, ये बेस्ट है वेट को कम करने के लिए। आप किसी भी कंडीशन में हो, कहीं पर हो, घर पर हो, बाहर हो, किसी फंक्शन में हो, आप कहीं पे फंस भी जाओ ना जहाँ पे आपको जंक फूड भी खाना पड़े। मैंने बहुत जंक फूड खाया है क्योंकि मैं तो 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। अभी बीच में बंद कर दिया था 32 बार को फॉलो करना, और सब कुछ खा पी रही थी। तब भी मैंने देखा कि मेरा वेट ना इतना नहीं बढ़ा जैसे पहले था। मतलब मैंने जैसे मैंने 15 किलो करीब पहले वेट लॉस किया था, उसके बाद फिर मैंने बीच में इसको बंद कर दिया, तो मेरा 2-3 किलो ना वेट बढ़ गया था। लेकिन फिर से मैंने शुरू करा तो उसके बाद अब तक मेरा 18 किलो वेट टोटल लॉस हो चुका है, और फिर से स्टक हो गया है। क्योंकि वेट का क्या है कि जब एक बार घटना शुरू होता है तो स्टार्टिंग में तो घट जाता है, लेकिन फिर जब बीच में बॉडी को चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो फिर मेटाबॉलिक वही सेट हो जाता है, तो वेट स्टक हो के स्लो करके घटता है। तो अपनी हैबिट्स में चेंजिंग करनी पड़ती है उसके लिए बहुत सारी। लेकिन ये जो 32 बार का फॉर्मूला है ना स्लो ईटिंग वाला, ये बेस्ट है। इसे आप लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो और ये रिजल्ट 100% देता है। सच बता रही हूँ, अगर आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं है जल्दी वेट लॉस करने की, तो भाई कुछ भी मत करो। जैसी लाइफ स्टाइल है वही फॉलो करते रहो। वॉक नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वर्किंग हो, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, कुछ मत करो। बस खाने को ना स्लो चबा के खाओ अच्छे से। इससे भी आपका धीरे धीरे करके वेट लॉस होगा। बहुत सारे लोगों का हुआ है। और मेरा खुद ना मेरा डाइट प्लान का, एक्सरसाइज का ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। कभी समय मिलता, जैसे आज मुझे समय नहीं मिला बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आज मंडे था, मंदिर भी जाना था, तो सुबह के सारे काम करके हनु को स्कूल वगैरह भेज के मंदिर चली गई थी। घर की साफ़ सफाई थी, वो करी। अब मंदिर से आई, पतिदेव के लिए चाय बनाई, मेरे लिए भी मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैं बिना चाय के भी नहीं रह पाती। मैंने आपको पुराने वाले ब्लॉग्स में भी बताया था, चाय बस मैं फीकी पी लेती हूँ। और अब क्या है, सामने है एकादशी का उद्यापन, सामने जो घर है हमारे, तो आज और कल का वहाँ पे फंक्शन है, तो अब हवन शुरू होने वाला है और मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो आज मुझे एक्सरसाइज वगैरह का, योगा वगैरह का बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। और वहाँ से देखो मैं कितने बजे आती हूँ, फिर हनु आ जाएगा स्कूल से, तो उसका वर्किंग शेड्यूल शुरू हो जाएगा। उसे वो आएगा, नहाएगा, फिर खाएगा, फिर कोचिंग जाएगा, फिर मैं रात के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। और भी कुछ काम है, जैसे प्रेस करनी है, कपड़े बाहर जो सुखाएं उनको घड़ी करना है, और भी काम है, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, डस्टिंग वगैरह, बीच में साफ़ सफाई वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बर्तन मांजने हैं, सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब को ना करने के बाद भी वेट लॉस होता है। 32 बार वाले फॉर्मूले की एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि इससे आपका वेट बहुत ज़्यादा आसानी से लूज़ होता है, बिना कुछ मेहनत के लूज़ होता है। और बस आपको करना क्या है, स्लो ईटिंग करनी है, ग्रीन टी पीनी है, रोटी के गसे छोटे छोटे करके खाना, वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर लेना। तो मुझे बेस्ट लगता है। मतलब मैंने इसे अपनी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल ऐड कर लिया है, और मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरे आराध्य भोलेनाथ हैं, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल उसी तरीके से ना 32 बार वाले फॉर्मूले को मैंने अपने जीवन में इस तरीके से शामिल कर लिया है कि वो मेरे अंदर बस चुका है। उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं छोड़ने वाली। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जब आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही हो तो उसको क्यों नहीं अपनाते। मैंने देखा है लोगों को अगर फ्री की एडवाइस दो तो वो लेते नहीं हैं, है ना। अब ये फॉर्मूला फ्री का है, इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा, तो लोगों को ना इसकी इंपॉर्टेंस समझ में ही नहीं आती। लेकिन भाई मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले की। मैंने बहुत पेशेंस के साथ सब कुछ खाते पीते जॉइंट फैमिली में रहते हुए ही अपना इतना 18 kg वेट लॉस किया है। और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मेरा वेट और कम होगा नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे हाथ में एक ऐसा फॉर्मूला लग चुका है
जिससे आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए स्लिम रह सकते हो, खूबसूरत रह सकते हो। और सब लोग तारीफ़ करते हैं। अब तो मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ ना, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, जो लोग मुझ पे पहले हँसते थे ना कि यार ये क्या करते हो यार, इतना स्लो स्लो खाना कौन खाता है, ये क्या है 32 बार करती रहती हो। लेकिन भाई अब ना वही सब लोग ना मुझसे पूछते हैं कि यार क्या कर रही हो यार, यार कुछ हमें भी बता दो कि क्या खाती हो क्या पीती हो। मैं कहती हूँ भाई, जो तुम लोग खाते हो मैं भी वही खाती हूँ, जैसे तुम लोग रहते हो मैं भी वैसे ही रहती हूँ। लेकिन तुम लोग जिस चीज़ पे हँसते थे ना, आज उसी चीज़ की वजह से ही मैं स्लिम हो गई हूँ। सब कुछ खाते पीते हो और मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं मुझे तुम लोग अगले साल देखोगे मैं और ज़्यादा स्लिम मिलूंगी तुमको। तो वो लोगों की समझ में नहीं आता, जिन लोगों की समझ में आ रहा है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी समझ में पहले ही आ गया था, उन्होंने भी अब तक अपना, एक ने 15 केजी वेट लॉस कर लिया है, एक ने 20 कर लिया है। तो जिन लोगों की समझ में जल्दी आ जाती है, फ्री की जो चीज़ें होती हैं ना, मुफ्त की एडवाइस, वो जो ले लेता है वो फ़ायदे में रहता है, और जो नहीं लेता ना वो बाद में जाके पछताता है। और एटलीस्ट फॉलो तो करना ही पड़ता है। तो ये जो 32 बार का फॉर्मूला है, मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे लोग ना 32 बार को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो भाई कर लो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन। क्योंकि 32 बार का फॉर्मूला बिल्कुल फ्री का फॉर्मूला है, गजब का फॉर्मूला है। और आजकल हर कोई ना हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। और अगर आप भी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हो, जैसी लाइफ स्टाइल चल रही है उसको चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बिजी हो, समय नहीं है, तो भाई कुछ मत करो, 32 बार तो कम से कम फॉलो कर लो। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सब लोगों से। बाकी मैं भी आपको फ्री में ही एडवाइस दे रही हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा तो आपकी लाइफ बन जाएगी जैसे मेरी बन गई। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, शिव जी के हाथ में मेरे। तो देखती हूँ आगे का ब्लॉग शूट कर पाऊँगी कि नहीं, कैसे समय मिलता। बाकी दिखाती हूँ रात को क्या बनाऊँगी, आज कुछ स्पेशल बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव को मंडे को कुछ स्पेशल चाहिए होता है हर बार, है ना। काफ़ी सारे ब्लॉग्स में मैं आपको आलू के पराठे वगैरह दिखा चुकी हूँ बनाकर कि उनको पसंद है। बट अब मैं काफ़ी मंडे से ना आलू के पराठे नहीं बना रही, मैं उनको बना के ना कुछ अलग अलग, कुछ डिफरेंट बना के खिलाती हूँ। तो आज का है, जो मार्केट में बेड़ई आती हैं हमारी अलीगढ़ की प्रसिद्ध कचौड़ी, सब्जी रायता बेड़ई वाली, तो वो बनाऊँगी। देखती हूँ रात को दिखाती हूँ। बाकी व्रत है आज, पूरे दिन में नमक नहीं खाती, बस रात को एक बार सेंधा नमक, वो भी लाइट खाती हूँ। तो मेरा डिटॉक्स डे लगभग हो जाता है पूरा। दिन में मैं खाऊंगी सिर्फ फ्रूट्स, तो अभी चाय पी है, दोपहर को एक खरबूजा खाऊंगी बस, और फिर रात को एक टाइम खाना अन्न वाला, ठीक है। वो भी 32 बार से, स्लो ईटिंग से, उतना ही खाना है जितना हम खा सकते हैं, ओवर ईटिंग हमको नहीं करनी। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर कर देना और लोगों तक, ताकि उनको भी ये फ्री का, गजब का, मुफ्त का मैजिकल फॉर्मूला 32 बार मिल जाए। तो मैं चलती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। धन्यवाद। उसके बाद ना मैंने दोपहर को ना ये जो खरबूजे काटे थे ना, उसकी मिंगी रख दी थी मैंने फ्रिज में, और जो उसका गूदा होता है उसको मैंने मिक्सी में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से ब्लेंड किया, और फिर उसको मैंने छान लिया। और हल्की सी मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च, और सेंधा नमक भी आप डाल सकते हो, काला नमक भी डाल सकते हो, पर मेरा व्रत था तो मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के ना अच्छे से इसका जूस निकाला। इसका जूस बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि खरबूजे की जो मिंगी होती है उसमें बहुत सारी मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, बहुत काम की होती है वो हमारी, इसीलिए वो ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आती है। तो इसको सुखा के बहुत सारे लोग ना मिंगी वगैरह उसकी नुका के यूज़ करते हैं। मैंने डायरेक्ट ना इसका जूस ही निकाल लिया था, तो मैंने और मेरे पतिदेव ने पी लिया था। मैंने तो ऐसे ही पी लिया था बिना शुगर के, और उनको फिर मैंने इसमें ना 1 चम्मच बूरा मिलाकर दे दिया था। तो ये एक बार में नहीं पिस पाया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर दिया था। तो मैंने फिर पानी को ना खाली किया, और फिर ये जो बीज थे जो कि पिस नहीं पाए थे, फिर उनको मैंने फिर से पीसा। आप जब इसको पीसो ना तो भाई बहुत कम पानी डाल के पीसना मिक्सी में, वरना पानी अलग रह जाएगा और बीज ठीक से पिस नहीं पाएंगे। तो जब बहुत कम पानी के साथ मैंने इसको पीसा तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। और फिर जब मैंने इसको छान लिया तो वो जो बीज का छिलका होता है वो अलग निकल गया, और वो जो बीज था उसके अंदर की जो मिंगी होती है वो गूदे के साथ ना मिक्स होके इस जूस में आ गई थी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा पौष्टिक, बहुत न्यूट्रिशियल जूस था ये, और टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आजकल खरबूजा बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, तो उसके गूदे को, मिंगी को अगर आप फेंक देते हो ना, गाय को खिला देते हो, तो भाई खुद भी इसका ना जूस ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये
पौष्टिक होता है। मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने ये पहली बार ट्राई किया था। मैंने भी वीडियो को देखा था एक यूट्यूब पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसके गुण तो पता ही है क्योंकि हम सब लोग दादी नानी के ज़माने से मिंगी को खाते आ रहे हैं, खरबूजे की। तो आप सब लोग भी ना एक बार इसके जूस को ज़रूर ट्राई करना और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और यहाँ तक की वीडियो को देख चुके हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो तो देख ही चुके हो, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो सब लोग भी 32 वार फार्मूले को जान सकें। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपना इतना सारा वेट कम किया है ना, आप सब लोग भी कर सको बिना एक भी रुपया खर्च किए, फ्री के फार्मूले से, इस मैजिकल फार्मूले से जिसका नाम है 32 वार फार्मूला। आजकल मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ ना, सब लोग पूछते हैं। कल भी जब मैं फंक्शन में गई थी ना, जो मैंने इस ब्लॉग में आपको बताया काशी के व्रत में, वहाँ पर भी सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रचना इतनी पतली कैसे हो गई हो यार, तुम तो दिन ब दिन ना तुम्हारा वेट कम ही होता जा रहा है यार, ऐसा क्या कर रही हो, खाती पीती नहीं हो क्या? तो मैंने कहा नहीं यार, मैं खूब खाती पीती हूँ, जैसे आप सब लोग खाती पीते हो मैं वैसे ही खाती पीती हूँ, बस तरीका बदल लिया है। आप लोगों को वेट कम करना है तो मैंने उन सब लोगों को भी ये तरीका बताया था। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके को ज़रूर फॉलो करो भाई। एक बार मेरी बात मान लो, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, फ्री का ट्रीटमेंट है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद शाम हो गई थी तो फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी और खाने में पतिदेव की इच्छा थी कि मैं बनाऊँ अलीगढ़ वाली प्रसिद्ध कचौड़ी यानी कि बेड़ई। बहुत सारे लोग कचौड़ी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बेड़ई भी बोलते हैं। तो मैंने कर ली थी उसकी तैयारी, आटा मल लिया था, सब्ज़ी बना ली थी। इसकी सब्ज़ी ना लोहे की कढ़ाई में ही बनती है तभी इसका कलर आता है। इसकी सब्ज़ी में हल्दी बिल्कुल भी नहीं डलती। रायता बनता है इसका छौंकी वाला, हींग के धमाल का, मतलब हींग का छौंका लगता है उसमें। तो ये मैंने प्लेट लगा ली थी, इसमें मैंने खीरे काट लिए थे। थोड़ा सा मैं मीठा रखती हूँ क्योंकि हम दोनों ना व्रत मीठे से ही खोलते हैं। सबसे पहले मीठा खाते हैं, भोग लगाते हैं पानी से। पानी तो मैं खैर नहीं पीती खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले ही पी लेती हूँ। उसके बाद ना मैंने कचौड़ियाँ सेक ली थी और ये थाली लगा के जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले भोग लगाती हूँ भगवान का, थाली लगाती हूँ, फिर भगवान के सामने ले जाके घंटी वगैरह बजा के उनका भोग लगाती हूँ। फिर सबसे पहले मैं इनको और हनु को खाना खिलाती हूँ और सबको खाना खिलाती हूँ घर में, तब मैं खाना खाती हूँ। और व्रत मैं खोलती हूँ सबसे पहले मीठा खाकर और फिर बाकी का खाना वैसे ही 32 बार चबा चबा के खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक